वेल ट्रेनिंग्स, अब तक हमने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें एक्सप्लोर कर ली हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर और उम्मीद है कि आप इसको प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा है। अक्सर फ्रीलांसिंग में ऐसा होता है, आपको कुछ ऐसी टास्क आती हैं जिसके अंदर उनकी रिक्वेस्ट होती है कि डाटा को क्लेंस कर दिया जाए, यानी कि उसको क्लीन कर दें, उसके अंदर फॉर्मेटिंग या कोई भी किसी किस्म के इशू हैं उनको रिजॉल्व कर दिया जाए। तो हमने अभी तक जो फीचर्स देखे हैं वो डाटा को मैनिपुलेट करने के या उसको मीनिंगफुल बनाने के थे। अब हम देखेंगे कि डाटा को हमने क्लेंस कैसे करना है, बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेबल या उसको ब्यूटिफाई कैसे करना है। आइए चलते हैं। वेल ट्रेनिंग्स, उम्मीद है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने पास स्टार्ट कर लिया होगा। आज जिस डाटा पे हम काम कर रहे हैं उसमें आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देने हैं। ये सिंपल डाटा है, इसके अंदर जो है मेरे पास कुछ कंट्रीज़ की लिस्ट है और उनके अगेंस्ट सिटीज़ की लिस्ट है। अब जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा क्लेंजिंग की जो है रिक्वेस्ट आती हैं कि इसमें जो डुप्लीकेट हैं वो रिमूव करने हैं। डुप्लीकेट रिमूव करना बहुत ही आसान है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर और हम देखते हैं उसको कैसे करना है। सबसे पहले आपने अपना कॉलम सेलेक्ट करना है जिसके अंदर डुप्लीकेट डाटा का मतलब है कि रोज़ के अंदर सेम नाम या सेम चीज़ जो है रिपीटेडली मैंशनड है। मैंने सिंपली कॉलम को सिलेक्ट करना है, उसको मैंने डाटा पे क्लिक करना है। डाटा की रिबन के अंदर हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, शायद आपके भी थोड़ा सा डिफरेंट लेआउट आ रही हो, लेकिन यहाँ पे एक होती है रिमूव डुप्लीकेट की ऑप्शंस, इस पर आप क्लिक करें। अब आप वो कह रहा है कि एक्सपैंड द सिलेक्शन, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। मैं सिर्फ कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन कर रहा हूँ फिलहाल, और इसको मैं रिमूव डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब उसने मुझसे पूछा कॉलम ए, ऑब्वियसली एक ही कॉलम मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ओके। उसने मुझे बताया कि यहाँ पे 36 यूनिक आइटम्स थे, उसके अलावा उनके वो रिपीटेड थे 2300 प्लस रोज़ में। मैंने ओके कर दिया। अब आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास एक बड़ी छोटी सी लिस्ट आ गई है, बाकी सारे डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ रिमूव हो गई हैं। इसको कर देते हैं Ctrl+Z, अंडू कर देते हैं सामने लेके आने के लिए। अब इसमें एक और तरीका है रिमूव डुप्लीकेट करने का, जो उसने कहा था एक्सपैंड दिस सिलेक्शन। मैं करता हूँ रिमूव डुप्लीकेट पे दोबारा क्लिक। और वो कह रहा है कि क्योंकि इस बार मैंने दोनों कॉलम सेलेक्ट किए हैं, हो सकता है मैं पूरा डाटा सेट ही सिलेक्ट कर लूँ, तो उसमें मुझे ऑप्शन देता है कि कौन से डाटा के अंदर से डुप्लीकेट रिमूव करनी है। मैं करता हूँ वही कॉलम ए सेलेक्ट कर लिया। अब वो ओके कर दिया मैंने। अब उसने क्या किया, ना सिर्फ कॉलम ए बल्कि कॉलम बी को भी जो है उसने श्रिंक कर दिया, यानी कि उसमें से भी डुप्लीकेट निकाल दिए हैं। तो ये था बहुत ही आसान तरीका कि आप डुप्लीकेट कैसे निकाल सकते हैं। अगली एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अब है हमारे पास एक ऑप्शन ट्रिम की। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये कंट्रीज़ के सिंपली नाम लिखे हुए हैं, लेकिन ये हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि इसके अंदर स्पेसेस आ गए हैं। अगर आप नोटिस करें कि मैंने F2 यहाँ पे प्रेस किया एडिट के लिए, तो यहाँ पे रशिया और बाकी तमाम कंट्रीज़ के आगे जो है ना एक एक स्पेस आई हुई है। अब इस स्पेस को कैसे ख़त्म किया जाए, बहुत ही आसान तरीका है, बैक स्पेस दबा दें। लेकिन अब ये सोचें, ये तो 36 थे तो ये तो मैं शायद कर लेता, लेकिन अगर ये पूरे ही लाइक 2300 हों तो मैं कैसे इसको कर सकता हूँ। इसके लिए हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है, उसका नाम है ट्रिम, इक्वल टू ट्रिम। अब ट्रिम क्या करता है कि आपके जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसके स्पेसेस को ट्रिम कर देता है, और ये मैंने एंटर कर दिया। इसी तरह मैं इसको ड्रैग करके नीचे तक ले जाता हूँ और ये सारी जो है मेरी 2300 जो है वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रिम हो गई हैं। अब इसका हमें पता कैसे चलेगा, इसका बहुत ही आसान तरीका है कि इसको कॉपी करें, न्यू वैल्यूज़। इसका बहुत ही आसान तरीका है, इसको कॉपी करें और यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगी पेस्ट वैल्यूज़। इसको अगर हम पेस्ट एज वैल्यूज़ करेंगे तो हमारे फार्मूला कॉपी नहीं होंगे। अदरवाइज़ आपने नोटिस किया होगा जब भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे फार्मूला को तो वही कंटिन्यूटी में आता था, लेकिन इस बार अगर हम पेस्ट एज वैल्यू करें तो फार्मूला छोड़ के सिर्फ वैल्यूज़ को लेके आएगा। इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट एज वैल्यूज़, और अब आप नोटिस करेंगे कि इसमें सिर्फ वैल्यू मौजूद है, फार्मूला नहीं आया। और मैं अगर F2 अब दबाऊंगा तो आप नोटिस करेंगे कि वो स्पेस ख़त्म हो गई है। तो ये था ट्रिम का बहुत ही ज़बरदस्त फीचर जो कि आपको बहुत ज़्यादा कारआमद रहेगा आने वाले दिनों में। अब हमारे पास एक बड़ा ही ज़बरदस्त फीचर है फाइंड एंड रिप्लेस का। शीट 1 में वापस आते हैं, यहाँ पे हम दबाते हैं Ctrl+F से क्या होता है कि आपके पास फाइंड की पॉपअप आता है जहाँ पे आप अपना टेक्स्ट जो है एक्सेल के अंदर फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल हम फाइंड नहीं कर रहे, हम रिप्लेस भी कर रहे हैं साथ। तो मैंने किया रिप्लेस पे क्लिक। अब वो कह रहे हैं फाइंड व्हाट। मैं चाहता हूँ कि मुझे रिक्वेस्ट आई है कि ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे सिडनी लिखा है उसकी जगह मेलबर्न होना चाहिए। मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ सिडनी। अब आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास ऑप्शन है रिप्लेस ऑल, रिप्लेस, फाइंड ऑल, फाइंड नेक्स्ट।
इसका मतलब है कि वो ये सारे ऑपरेशंस रिप्लेस ऑल का या फाइंड ऑल का मतलब है कि वो एक ही गो में सारे वैल्यूज़ रिप्लेस कर देगा या फाइंड कर देगा, यानी कि आपको सारी ढूंढ के बता देगा कि कहाँ कहाँ पे वो वैल्यू प्लेस हुई है। सबसे पहले हम करते हैं फाइंड नेक्स्ट। आपने नोटिस किया होगा कि उसने हाईलाइट कर दिया मेरे पास कि सिडनी यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो उसने इसी तरह वो जंप करते करते सारी जो है रोज़ के ऊपर आएगा बारी बारी मुझे बताने के लिए। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि जो अभी सिलेक्टेड है फाइंड नेक्स्ट, सिर्फ इधर रिप्लेस हो मेलबर्न, तो मैं रिप्लेस पे क्लिक कर दूंगा। अब उसने रिप्लेस वो कर दिया, लेकिन अब उसके साथ क्या हुआ कि वो नेक्स्ट के ऊपर जंप भी ऑटोमेटिकली कर गया। फिर मैं रिप्लेस करूंगा। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि जंप डाउन करता जा रहा है और ये अपडेट भी होता जा रहा है। अब मेरे पास दूसरी ऑप्शन है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल से ये होगा कि एक ही गो में सारे के सारे जो है वैल्यूज़ रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि वो रिप्लेस मैं करूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग चेक भी कर लें। यहाँ पे हमने लगाए फिल्टर्स और फिल्टर का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एल। ये आप दबाएं तो आपके पास फिल्टर्स आ जाते हैं और हाइड हो जाते हैं। यहाँ पे ऑल्ट डाउन का बटन दबाएं तो आपके पास मेन्यू आ जाएगा। अब क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया को चेंज किया था, यहाँ पे मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। अब आप नोटिस करेंगे कि जहाँ पे हमने रिप्लेस किया था 3 टाइम्स हमने मेलबर्न आ गया है, बाकी सारा सिडनी आ रहा है। अब मैं दबाऊंगा कंट्रोल एच। पहले हमने दबाया था कंट्रोल एफ और अब दोबारा हूँ कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से आप डायरेक्ट रिप्लेस वाली विंडो पे आ जाते हैं। अब मैं करता हूँ रिप्लेस ऑल। नोटिस कीजिएगा उसने सारी की सारी वैल्यूज़ को मेलबर्न में तब्दील कर दिया। यह था बहुत ही आसान तरीका वैल्यूज़ चेंज करने का और ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आने वाले दिनों में। एक फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कि अगर आप जानना चाहें कि आपका डाटा डुप्लीकेट है वो हाईलाइट हो जाए, सिंपली अपने कॉलम को सिलेक्ट करें और आपके सामने होम के ऊपर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें आइए, इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन अभी मैं आपको एक एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे पहली ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स, इसमें लास्ट ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यूज़। इस पर क्लिक कर दें और वो पूछ रहा है कि वैल्यू यूनिक हो या डुप्लीकेट हो, किसको हाईलाइट करना है। आप करते हैं डुप्लीकेट को और वो आपको कलर्स के ऑप्शन दे देता है कि किस तरह के वो फॉर्मेट में हाईलाइट हो और इसको आप ओके कर दें। और जब ओके करेंगे तो वो आपको नज़र आ जाएगा जो जो वैल्यू डुप्लीकेट हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर सारा डाटा ही डुप्लीकेटेड था तो उसने सबको हाईलाइट कर दिया। तो आप जैसे ही इनको डिलीट करेंगे या रिमूव करेंगे ये आपका क्लीन होता जाएगा। वेल ट्रेनिंग्स, अभी हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम डाटा को कैसे ट्रिम कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं और इसके अलावा हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी देखी। इसको एक्सप्लोर करें, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें। थैंक यू वेरी मच।